नमस्कार। प्रकाश परिहार मेरा नाम है। फ़िलहाल मैं भोपाल में रहता हूँ। 2004 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम से जनरल मैनेजर प्लानिंग के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। पढ़ाई लिखाई के नाम पर बहुत कुछ किया है मैंने। 2 विषयों में एमए किया है, टूरिज़्म के कुछ कोर्सेस किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है और रिटायरमेंट के बाद चूँकि मेरा शौक़ था उर्दू में एक सर्टिफिकेट कोर्स और नेशनल डिप्लोमा का कोर्स भी किया है। अनुवाद की हॉबी संभवतः शायद मुझे विरासत में मिली है। यह काम हमारे पिताजी ने भी किया था, चाचा जी ने भी किया था और यही बात मेरे में भी है। 1963 में सबसे पहले मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की स्ट्रे बर्ड्स प्रोस पोइट्री का अनुवाद किया था। उसके बाद कुछ सालों तक ये काम बंद रहा। पिछले 25-30 साल से ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मांडू द सिटी ऑफ जॉय। ये गुलाम याजदानी की लिखी किताब है। 1970 में एमए करते समय ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसको मैं करना चाहता था। मैंने अनुवाद भी किया है और यह प्रकाशित भी हुई है। उसके बाद भारत शासन के पर्यटन विभाग द्वारा रांगे राघव पुरस्कार योजना के अंतर्गत मैंने इसको सबमिट किया था और 1998 में ये किताब को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये मूलतः मांडू की कहानी है जो मध्य प्रदेश का एक प्रख्यात पर्यटन स्थल है और यहाँ रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा जग जाहिर है। ये दूसरी किताब है तंजौर के दीवान सर टी माधवराव का इतिहास और आत्मकथा। सर टी माधवराव 3 रियासतों में दीवान रहे हैं, तिरुवनंतपुरम, इंदौर और बड़ौदा। इनकी ग्रैंड डॉटर ने अपने दादाजी को श्रद्धांजलि के रूप में ये इसका हिंदी अनुवाद मुझसे करवाया है। विश्व प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रांस के मोपासा मेरे सबसे पसंदीदा लेखक हैं। इन्होंने अपने जीवन में करीब 323 कहानियाँ लिखी हैं और मैंने 300 कहानियों का अनुवाद किया है। ये पहला प्रकाशन रजत प्रकाशन मेरठ से हुआ था। इसमें मोपासा की लगभग 30 कहानियाँ हैं। मेरठ में स्थित संवाद प्रकाशन ने मेरी 152 कहानियों का 2 वॉल्यूम में प्रकाशन किया है। अगरिया वेरियर एल्विन की लिखी किताब एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो पूरे भारत में अपने किस्म की इकलौती है। ये मोस्टली ज़्यादातर ये लोग घूम घूम कर लोहे का काम करते हैं। अलेक्जेंडर पुश्किन रशिया का मशहूर कवि और इसने कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी 6 कहानियों का संकलन हुकुम की बेगम का अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है। अमेरिकी दार्शनिक साहित्यकार व्यंग्यकार मार्क ट्वेन की आत्मकथा। विश्व पर्यटन संगठन वो WTO विश्व की सबसे बड़ी पर्यटन की संस्था है। उनके द्वारा प्रकाशित प्लानिंग पर एक गाइडलाइंस की किताब है जिसका अनुवाद मैंने शौकिया किया है। जर्मनी के ग्रिम बंधु पूरे विश्व में बच्चों के लिए विशेषकर परी कथाएँ लिखने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी 51 कहानियों का अनुवाद। टूरिज़्म पर एक किताब और है पर्यटन नई पहचान। इसमें पर्यटन के सब संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। इस किताब को भी भारत शासन के पर्यटन विभाग द्वारा रांगे राघव पुरस्कार योजना के अंदर प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा टूरिज़्म से विभिन्न सर्टिफिकेट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कोर्स चलाए जाते हैं। करस्पॉन्डेंस कोर्स में बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो पाठ्य सामग्री दी जाती है उसका हिंदी अनुवाद, उन सामग्री का हिंदी अनुवाद का सुझाव मैंने दिया था और इग्नू ने ये कार्य मुझसे करवाया था। WWF विश्व प्रकृति निधि के मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा 2 किताबों का अनुवाद हिंदी में मुझसे करवाया था। एक है प्रकृति लेखन कार्यशाला मैनुअल और दूसरा है वृक्ष स्काउट। ये अपने आप में मेरे को ऐसा लगता है कि एक अलग किस्म की किताब है। अपराध अन्वेषणकर्ताओं के लिए फॉरेंसिक निर्देशिका, 800 पेज की किताब पुलिस डिपार्टमेंट के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी के लिए बहुत उपयोगी है, खास करके वो लोग जो अपराध अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इतना अनुवाद का काम आपने किया है और आज भी आप इस काम को कर रहे हैं, तो इस काम में आपको आनंद आता है, ऊर्जा मिलती है, या आप किसी और वजह से इस काम को कर रहे हैं? आपने जो सवाल पूछा है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और उन सबको मैं एक अच्छा जवाब देता हूँ कि मैं कोई काम का नहीं हूँ सिवाय इसके। ये मेरी रुचि है, शौक़ है, पेशेंस है और इसको मैं लगातार करता रह रहा हूँ। फ़ायदे भी कुछ हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, मगर इतना काम करने के बाद भी ज़्यादातर लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच